नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत करी थी डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम लोगों ने रिसोर्सेस की इंटरडिपेंडेंसी देखी और हम लोगों ने रिसोर्सेस को आगे पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, हम लोगों ने देखा लैंड डिग्रेडेशन, हम लोगों ने देखा लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न, और हम लोगों ने जो है आपका हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में। हम लोगों ने सॉइल जो होती है उसकी प्रोफाइल के बारे में चर्चा की है, और सॉइल की प्रोफाइल जो होती है उसके बारे में चर्चा करने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास सॉइल आती है दैट इज एल्यूवियल सॉइल। सबसे पहली जो सॉइल हमारे पास आती है उसे हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, व्हाट इज एल्यूवियल सॉइल? तो एल्यूवियल सॉइल जो होती है गंगा, है ना, जो रिवर्स जो होती है गंगा, ये लिखा मैंने यहाँ पे, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, इन तीनों रिवर्स से क्या होता है, ये तीनों रिवर जो फ्लो होती है तो अपने साथ में जो मिट्टी को फ्लो करके लाती है, जो सेडिमेंट्स जमाती है, उन सेडिमेंट डिपोजिट से, उन एल्यूवियल डिपोजिट से एल्यूवियल सॉइल बनती है। समझ में आ रही होगी आपको बात। और आप जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, मैं 3 सबसे बड़ी नदियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली ये जो मिट्टी बनती होगी, ये जो एल्यूवियल सॉइल बनती होगी, दिस वुड बी द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन आवर कंट्री। देखिए और क्या क्या फीचर्स सॉइल के हो सकते हैं। यह सॉइल जो होती है दिस कंसिस्ट ऑफ सैंड, रेती, सिल्ट, है ना, एंड क्ले, मतलब थोड़ी सी नमी वाली होती है ना, मॉइस्ट होती है ना, गीली होती है। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी बड़ी नदियों से बन रही है तो डेफिनेटली गीली तो होना ही है। ठीक है, दिस सॉइल कैन बी फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, डेल्टास ऑफ गोदावरी, महानदी एंड कावेरी नदी। कि राजस्थान और गुजरात के अलावा आप इसको गोदावरी, महानदी और कावेरी नदी के डेल्टा वाले एरिया, जो डेल्टाइक रीजन जिनको बोलते हैं, वहां पर भी ये सॉइल देखने को मिल सकती है। ये सॉइल जो है आपके द्वारा, चौस और तेराई, है ना, तेराई रीजन आपको पढ़ा है, आपको याद हो तो, है ना। तो द्वारा, चौस और तेराई इन रीजन में जनरली पाई जाती है। तेराई रीजन याद है ना, जब पानी भरा रहता था जनरली, है ना, याद आ रहा होगा आपको। तो तेराई रीजन में ही पाई जाती है। ठीक है, पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम इसमें रीच होती है। इस सॉइल में आपको पोटाश मिल जाएगा, फास्फोरिक एसिड मिल जाएगा और लाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सॉइल जो होगी बहुत ही बढ़िया होगी, है ना। शुगर केन, जिसको बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल कर देती है। शुगर केन ग्रो कर सकते हैं आप, वीट ग्रो कर सकते हो, राइस को बहुत पानी लगता है, राइस ग्रो कर सकते हैं आप, है ना, पैडी ग्रो कर सकते हैं आप। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सॉइल जो होगी शुगर केन, वीट और पैडी के लिए बहुत जबरदस्त सॉइल हो गई है। अगली बात करते हैं कि ये जो सॉइल होती है ना, इतनी फर्टाइल है कि हर आदमी इस पे एग्रीकल्चर कर रहा है। मतलब जितने जहां भी सॉइल मिलेगी वहां एग्रीकल्चर तो होना ही होना, निश्चित है। तो दैट मीन्स व्हाट, इट इज इंटेंसली कल्टीवेटेड, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हो रहा है। और चूंकि बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हो रहा है तो डेफिनेटली इस सॉइल क्या पे बहुत ज्यादा लोग रह भी रहे हैं, है ना। तो दिस वी कैन से दैट इंटेंसली कल्टीवेटेड एज वेल एज डेंसली पॉपुलेटेड सॉइल। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इंटेंसली कल्टीवेटेड एज वेल एज डेंसली पॉपुलेटेड सॉइल की बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है ना एग्रीकल्चर हो रहा है, ह्यूज एग्रीकल्चर हो रहा है, और साथ ही साथ जो है बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत हाई है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अल्कलाइन एंड सलाइन नेचर होता है इसका। ठीक है, जनरली ड्राई रीजन में चले जाएंगे अगर आप लोग, तो ना जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर भी ऐसा नहीं है कि अनफर्टाइल हो जाए, वहां पर थोड़ी सी अल्कलाइन और सलाइन नेचर की हो जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट से आप इस पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त सॉइल है, वैसे तो बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर करें आप, लेकिन थोड़ा ड्राई रीजन में दिक्कत भी आती है तो भी आप थोड़ा इरिगेशन वगैरह लगा करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इसका बंगार एंड खादर, और आप लोगों ने ये फीचर कई बार पढ़ा होगा, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज बंगार, व्हाट इज खादर, है ना। तो आपको पता है बांगर या भंगार जो भी बोलना है आपको, मैं भंगार बोलता हूं उसको। ये होती है ओल्ड एल्यूवियम सॉइल। ठीक है, ये होती है ओल्ड एल्यूवियम सॉइल। खदार जो होती है इसको बोलते हैं न्यू एल्यूवियम सॉइल। भंगार जो होती है, भांगर जो होती है वो होती है ओल्ड एल्यूवियम सॉइल, और खदार जो होती है वो न्यू एल्यूवियम सॉइल। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ओल्ड है मतलब इसकी फर्टिलिटी कैसी हो जाएगी, लेस, है ना, लेस फर्टाइल, है ना। और जबकि ये खदार है तो ये कैसी होगी, हाई फर्टाइल। ठीक है, अब जो लेस फर्टाइल है और जो हाई फर्टाइल है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, किसमें कंकड़ मिलेंगे और कौन बारीक होगी? सही बात है, जो फर्टाइल ज्यादा होगी वो बारीक होगी। ठीक है,
और जिसमें कंकड़ होंगे वो कम फर्टाइल होगी। तो यहां पर अपन बोल देंगे ग्रेनुअल्स, है ना, कंकड़ है इसमें, है ना, कंकड़ भी लिख सकते हैं आप, KNKER कंकड़, ठीक है। और यहां पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहां पर हम बोल सकते हैं क्लेई हो जाती है, ठीक है, क्लेई हो जाती है। तो ये आपका भंगार और खदार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात कर देते हैं, ये हर साल रिन्यू होती है ना, और इट टेक्स लॉन्ग टू रिन्यू, ठीक है, बहुत लंबा समय होता है इसको रिन्यू लगने में। तो ये भंगार सॉइल है और ये खदार सॉइल है। भंगार और खदार सॉइल दोनों ही जो होती है एल्यूवियल सॉइल का टाइप होती है, ठीक है। ये सेपरेटली एक क्वेश्चन आ सकता है सर जी 3 नंबर का, है ना, इसलिए अपन ने इसको अलग से लिखा है, ब्लू पेन से लिखा है ताकि आपको अलग से दिख जाए कि दिस कैन बी ए सेपरेट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। आप जूम करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एल्यूवियल सॉइल हो गया। एल्यूवियल सॉइल जो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर से बनती है, राजस्थान गुजरात और डेल्टास ऑफ गोदावरी महानदी और कावेरी नदी पाई जाती है, ठीक है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले मटेरियल होता है, ठीक है। ये द्वारा चाउस और तेराई रीजन में पाई जाती है ना। फास्फोरस, पोटास और लाइम इसमें बहुत ज्यादा होता है। शुगर केन, व्हीट और पेडी के लिए बहुत बढ़िया क्रॉप होती है, ठीक है। इंटेंसली कल्टिवेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। अल्कलाइन और सलाइन नेचर भले ड्राई रीजन में होता है, लेकिन आप उसको एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है। इसके 2 फीचर होते हैं, भंगार और खदार। भंगार मतलब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, खदार मतलब न्यू एल्यूवियल सॉइल, है ना। खदार मतलब की गुड सॉइल, फर्टाइल सॉइल, भंगार मतलब की नॉन फर्टाइल सॉइल, ये लेस फर्टाइल सॉइल, ठीक है। होप एल्यूवियल सॉइल क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्लैक सॉइल पे आते हैं। दूसरे टाइप की जो सॉइल होती है हमारी वो होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के ऊपर जो क्वेश्चन एनटीसी में कई बार पूछा गया है, वो पूछा गया है कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ ब्लैक सॉइल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आल्सो नोन एज रिगर सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज अ कॉटन सॉइल। तो ये सारे इसके नाम है, ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल, कॉटन सॉइल। मैंने ना इसलिए अलग से लिखा था कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल एंड कॉटन सॉइल, ये सारे ही नाम से अपन इसको जानते हैं, ठीक है। डेक्कन एरियाज में जनरली पाई जाती है, बेसाल्ट वाले एरिया में। इसके अलावा हमारे मालवा में भी है, ठीक है। ये जनरली लावा फ्लो से आती है। मतलब होता क्या है, रॉक मटेरियल होता है जो कि नीचे से मेल्ट होता है और मेल्ट होकर के ऊपर आने लगता है, ठीक है। इसको हम लावा फ्लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो वॉल्केनो वाला लावा तो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम उससे, ठीक है ना। तो रॉक मटेरियल है जो मोल्ट होने लगता है, मोल्ट होकर के ऊपर आता है और ऊपर आकर के ये वाली सॉइल जो होती है अपनी ब्लैक सॉइल, इसको जन्म देता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, लावा है मतलब सॉफ्ट बहुत ज्यादा होगी, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, ठीक है। ये सॉइल कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपके छत्तीसगढ़, ये CG लिखा है ना, उसको देख लेना आप, CG छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके साथ ही साथ आपको गोदावरी और कृष्णा वैली में भी पाई जाएगी, है ना। गोदावरी और कृष्णा वैली में देखिए आप लोग, गोदावरी डेल्टा में जो है आपका एल्यूवियल सॉइल पाया जाएगा, गोदावरी वैली में जो है आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। कंफ्यूज मत होना, गोदावरी डेल्टा में एल्यूवियल सॉइल, गोदावरी वैली में आपकी ब्लैक सॉइल। आगे बढ़ते हैं, इस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, थोड़ा केमिस्ट्री पे चला गया मैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत जबरदस्त मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है ना, पोटाश मिलेगा आपको, ठीक है, और लाइम भी मिलेगा, ठीक है। मैंने पोटेशियम का वो ना दिया सिंबल, बस वो पोटाश है, ध्यान रखना है ना, शायद पोटाश का KOH होता है, जो भी है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम, ये सारी चीजें जो है आपको ब्लैक सॉइल में देखने को मिल सकती है। इन सब चीजों में ब्लैक सॉइल रिच होती है, ठीक है। लेकिन आपकी ब्लैक सॉइल में आपको फास्फोरिक कंटेंट नहीं मिलता सर जी, फास्फोरिक कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये लैक करती है फास्फोरिक कंटेंट में। और एक बहुत ही बढ़िया फीचर है ब्लैक सॉइल का, क्या होता है, गीली सॉइल जब सूखने लगती है तो वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा, जैसे जैसे इसमें हॉट वेदर होगा वैसे वैसे इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी, इसको नहीं करी हो तो कल घर जाना, गमले के अंदर की जो मिट्टी है उसको धूप में ले जाकर रख देना, अपने आप देखोगे उसमें क्रैक पड़ गए, समझ में आ रही बात। तो ये क्रैक जो होते हैं ना, ये हॉट वेदर की वजह से होते हैं और ये ब्लैक सॉइल में जनरली देखने को मिलते हैं। अगली बात आती है कि ये सॉइल अगर गीली हो जाती है तो बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है और उस पर फिर काम करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए। मतलब अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो आप, मतलब ऐसा नहीं 2-3 पानी गिर गया ना, अगर समझना आप चीज को, बारिश हो गई, अच्छी बारिश हो गई, तो फिर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, फिर आपको वेट करना पड़ेगा सूखने का लैंड का। तो जनरली किसान लोग क्या करते हैं कि पहला पानी गिरते से ही, है ना, बोलते ना पहलो पानी पड़ी हो,
तो पहला पानी गिरते ही लोग जो एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते, इस पे इसको टिल कर लेते, टिलिंग इसकी शुरू कर देते, वरना फिर वो हल चलाना और सब दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसकी टिलिंग जो होती है फर्स्ट शावर के बाद में ही हो जाती है, ठीक है। तो जो प्री शावर होता है, मैंने आपको पढ़ाया था 9th क्लास में, प्री मॉनसून शावर जो बोलते हैं, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली यू हैव टू डू द एग्रीकल्चर, यू टू टिल द लैंड, ठीक है। अगली बात करते हैं कि इस तरह से देखा जाए तो ब्लैक सॉइल पूरी हो गई आपकी, ठीक है। कौन सी चीज सबसे ज्यादा ग्रो होती है ब्लैक सॉइल में? कॉटन, इसलिए तो कॉटन सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज सुपर सॉइल फॉर द कॉटन। इसके अलावा सोयाबीन वगैरह भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। बाकी ब्लैक सॉइल, व्हीट, सोयाबीन, कॉटन, ये 3 चीज तो आप याद रखें, इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया सॉइल होती है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो हमने एल्यूमिनियम सॉइल क्लियर किया, हमने ब्लैक सॉइल क्लियर किया। अब हम पढ़ रहे हैं अगली सॉइल जिसको बोलते हैं हम लोग रेड सॉइल। रेड सॉइल पे पहला क्वेश्चन ही जो बनता है, रेड सॉइल पे पहला क्वेश्चन ही जो बनता है वो बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आल्सो नोन एज येलो सॉइल। तो रेड सॉइल को ही हम लोग येलो सॉइल बोलते हैं सर जी, ठीक है। रेड सॉइल इज आल्सो नोन एज येलो सॉइल। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट मेक्स द रेड सॉइल लुक रेड, कि रेड सॉइल जो है उसको लाल दिखने का कारण क्या उसका। तो वी विल से दैट बिकॉज ऑफ द हाई आयरन कंटेंट, बिकॉज ऑफ द हाई आयरन कंटेंट दिस सॉइल लुक्स रेड, है ना। कि रेडिश क्यों दिखती है? तो हाई आयरन कंटेंट कैसे दिखती है? आयरन बहुत ज्यादा होता है इसलिए दिखती है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है इस पे, तो छोटा सा दिया लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं इस पे। एक क्वेश्चन और आता है कि वाई डज, ये क्वेश्चन तो सीबीएसई का क्वेश्चन है, कि वाई डज रेड सॉइल लुक येलो। ओके, इसको एनटीएससी में करना तो व्हेन डज द रेड सॉइल लुक येलो, है ना। और दोनों ही प्रश्नों का एक ही उत्तर, वाई डज द रेड सॉइल लुक येलो और व्हेन डज द रेड सॉइल लुक येलो। सिंपल बात है कि जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में चली जाती है, जब पानी मिल जाएगा उसमें आपके रेड सॉइल में, तो वो येलो हो जाएगी। लेकिन नहीं तो घर पे लाल कलर लेना, पानी डालना, उसका कलर लाइट होने लग जाएगा, येलो होने लग जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डू वी से, अब देख लेते हैं रेड सॉइल के फीचर। सबसे पहले क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है वो, है ना। इग्नियस रॉक से, आई फॉर इग्नियस, आई फॉर आयरन, ऐसे भी याद रख सकते हो कि इग्नियस रॉक से बनती है, क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। लो रेनफॉल वाले एरिया जो होते हैं वहां आती है, ठीक है। जैसे कि कौन से हो गए, ईस्ट और साउथ डेक्कन प्लेट्यू। तो ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेट्यू जो वहां पर आपको ये सॉइल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, सदर्न एंड मिडिल पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, ओके, एंड आखिरी में पिएडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट हो गया, गंगा प्लेन हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये सारी जगहों पर ये देखने को मिल सकती है ना। मैंने बताई दिया आपको डिफ्यूजन और आयरन डिफ्यूज होता है इसलिए इसके अंदर रेड कलर आ जाता है, ठीक है। और येलो क्यों होती है? क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, ठीक है। हमने पढ़ ली एल्यूमिनियम सॉइल, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर जो होती है डिपोजिट करके इसको बनाती है। हम लोगों ने देख लिया आपका ब्लैक सॉइल जो होती है, रॉक जो होती है मोल्ट होकर के, इग्नियस जो रॉक होती है मोल्ट होती है और लावा बन करके ऊपर निकल आती है, वो होती है ब्लैक सॉइल। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया आपका रेड सॉइल जो कि बेसिकली रेड और येलो सॉइल कहलाती है, वो जो होती है इग्नियस रॉक से फॉर्म होती है ना। होप इतना क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात, है ना। इस क्लासिफिकेशन को एज इट इज बोर्ड वाला, मेरा जो बोर्ड वर्क है आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट लेंगे और बस इससे आप इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार पढ़ लेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इस पर बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनटीएससी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास 2-3 सॉइल और है। सबसे पहले आ रही है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट जो होती है ना, लेटराइट वर्ड जो है वो लेटराइट वर्ड जो लैटिन शब्द भाषा का वर्ड है और उसका मतलब होता है ब्रिक, ईंट, है ना। ब्रिक मतलब ईंट। नाम तो समझ में आ गया कि ये सॉइल जो ईंट बनाने के काम भी आएगी, ब्रिक बनाने के काम भी आएगी, ठीक है। और आप लोगों ने कभी ईंटों की भट्टी की तरफ गए होंगे तो आपने सॉइल देखी होगी। चलिए तो हम बात करते हैं इस सॉइल में क्या होता है। सबसे पहले हाई टेम्परेचर हेवी रेनफॉल वाले एरियाज में सॉइल पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जहां पर टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी हाई है। समझना बात को। If temperature is low and rainfall is high, then that is alluvial soil, है ना। That can be forest soil also, but if temperature is also high and rainfall is also high, then we call it laterite soil. समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो laterite soil जो होती है, ह्यूमस कंटेंट इसमें लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप बोलोगे सर पानी तेज है तो ह्यूमस लो कैसे हो गया? तो कारण है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहते हैं जिससे ह्यूमस कंटेंट डेवलप होना चाहिए था, जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, वो सारे डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर की वजह से खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। समझना।
क्या बोल रहे हैं हम लोग, ह्यूमस कंटेंट हाई कैसे होगा, डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, बैक्टीरियाज करते हैं। तो जो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ये खत्म होने की वजह से क्या होता है, इस लैंड को, जो ये सॉइल होती है, इसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, और इस वजह से ये सॉइल जो होती है आपकी सर जी, इसमें ह्यूमस कंटेंट जो हो जाता है वो लो हो जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूं आपको, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। वैसे भी हॉट्स की बात है तो आपको आ भी सकता है। कल्टीवेबल आफ्टर हेवी डोजेस एंड ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि अगर आप इसमें अच्छे फर्टिलाइजर और मैन्योर देंगे तो ये डिकम्पोजिशन का जो काम है फिर से हो जाएगा, है ना, और डिकम्पोज हो जाएगी और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो लैंड जो है आपकी कल्टीवेट हो जाएगी, आप एग्रीकल्चर कर सकेंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? चलिए, कहां पाई जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम, यहां पर पाई जाती है साहब। ठीक है, टी और कॉफी के लिए बहुत जबरदस्त होती है ना, प्लांटेशन के लिए। साथ ही साथ तमिलनाडु साइड जाएंगे आप तो उस तरफ इसमें कैश्यू नट भी रखते हैं। ठीक है, और कैश्यू नट के लिए भी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन है ना, जो कैश्यू नट वाली होगी वो हाई रेड सॉइल होना चाहिए, हाई रेड लेटराइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल भी जो रेड टाइप के कलर की होती है ना, तो अधिकतर सॉइल जो होती है रेड कलर में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। व्हाट इज एरिड? एरिड को समझते हैं ना आप लोग, एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड को समझने के लिए आप उल्टा पढ़ लिया करो उसको, DRI ऐसा पढ़ लिया करो, तो ड्राई। तो एरिड क्या होता है, ड्राई टाइप के रीजन्स में जनरली सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले कलर होता है इसका वेराइटी वाला, रेड टू ब्राउन, रेड टू ब्राउन कलर हो सकता है इसका। फिर ये सॉइल जो होती है सैंडी और सलाइन, सैंडी रेत वाली सॉइल होती है भैया, सलाइन होती है ना, ये इसमें नमकीन पना होगा। ठीक है ना, और इतना खारा हो सकता है, इतना खारा हो सकता है कि इस सॉइल को आप लोग बॉइल करके, पानी में बॉइल करके, इवोपरेट करके आप इससे नमक भी प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। यू कैन इवन प्रोड्यूस सॉल्ट आउट ऑफ दिस सॉइल। क्या करना है, सॉइल लेना है, पानी में डालना है, उसको बॉइल करना है, एंड when the soil will be evaporated, when the water will be evaporated, तो इवोपरेशन से जो है आपका सॉल्ट बन जाएगा, नमक बन जाएगा। समझ में आ गई बात है आपको? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोल दिया सॉल्ट इज हाई। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। ऊपर वाले में क्या बात कर रहा था, हाई टेम्परेचर विद हाई रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पर क्लाइमेट कैसा हो गया है, ड्राई, सूखा क्लाइमेट हो गया है। ठीक है, और टेम्परेचर भी तेज हो गया है ना, इसीलिए तो एरिड है। आगे बात करते हैं, ह्यूमस नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, टेम्परेचर तेज होता तो ह्यूमस खत्म हो जाता, आप लोग अच्छे समझ चुके हैं। ठीक है, मॉइस्चर भी नहीं होगा, मॉइस्चर भी नहीं है क्योंकि ड्राई रीजन है, मॉइस्चर कहां से आएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, इसमें हाई कैल्शियम होता है, जिसके से आप जैसे जैसे जमीन में अंदर जाते जाएंगे, जैसे सॉइल के आप हॉरिजन में अंदर जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो है कैल्शियम ज्यादा मिलने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैल्शियम हाई होता है। ठीक है, और कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं। कैल्शियम मतलब कंकड़ के रूप में देखने को मिलेगा आपको, कैल्शियम इतना हाई रहता है कि वो कंकड़ पत्थर दिखने लगते हैं आपको कैल्शियम के। ठीक है, तो ये होती है एरिड सॉइल। सबसे अलग फीचर होगा एरिड सॉइल के। एरिड सॉइल के ऊपर सबसे बढ़िया फीचर ये होगा, उसको उबाल करके नमक निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? चलिए, लास्ट सॉइल जो हमारी है दैट इज नोन एज फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल पढ़ने के पहले एक बार हम लोग जितनी सॉइल पढ़ी है, एलियम सॉइल हम लोग रिवीजन कर चुके थे, एलियम सॉइल गंगा ब्रह्मपुत्र वाली हम रिवीजन कर चुके थे, ब्लैक सॉइल भी रिवाइज कर चुके थे, रेड सॉइल जो है वो भी मैंने आपको बता दी थी। मैं लेटराइट और एरिड सॉइल बताता हूँ। लेटराइट सॉइल कौन सी, हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल, लो ह्यूमस बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना, और कल्टिवेबल है आफ्टर हेवी डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, टी कॉफी कैश्यू नट के लिए बढ़िया है। एरिड सॉइल जो होती है रेड टू ब्राउन होती है, सैंडी होती है, नमक निकाल सकते हो। ठीक है, ह्यूमस और मॉइस्चर कम हो जाता है, और कैल्शियम के कंकड़ भी देखने को मिल सकते हैं आपको इस सॉइल में, कैल्शियम के कंकड़ भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लास्ट सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल की। तो फॉरेस्ट सॉइल में सबसे पहले फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड ऑन द हिल्स एंड माउंटेन। तो हिलीज एंड माउंटेनियस रेंज में हमको सॉइल देखने को मिल सकती है। सॉइल का टेक्सचर जो होता है, सॉइल का जो टेक्सचर होगा वो माउंटेन के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सॉइल इस कलर की या इस टेक्सचर की होती है ना। समझ में आ रही बात? क्योंकि हर माउंटेन का एनवायरमेंट अलग होता है, तो माउंटेनियस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली सॉइल का टेक्सचर चेंज हो जाएगा।
लोमी सिल्टी होती है ना, चिकनी होती है, सिल्टी होती है ना, गीली होती है, ठीक है, सिल्टी होती है। कोर्स ग्रेन है ना, ये आप क्या बात करो, दो वेराइटी है, दोनों डिफरेंट होती है कि अगर आप इसको वैलीज में देखोगे तो थोड़ी सी गीली होगी है ना, सॉल्टी होगी, सिल्टी होगी एंड लोमी होगी। जब आपकी आप इसको अगर आप स्लोप्स पे देखोगे तो इसमें कंकर्स देखने को मिलेंगे आपको, है ना, कोर्स ग्रेन्ड होगी ना, कुछ दानेदार होगी सॉइल, ठीक है। एसिडिक होती है, ठीक है, इसमें लो ह्यूमस होता है ना, इसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो कैसा होता है, लो होता है। इतना क्लियर है। आखिरी में डेनुडेशन को एक्सपीरियंस करती है। अब डेनुडेशन क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग देखने वाले हैं सॉइल एरोजन, तो उसमें हम लोग डेनुडेशन को भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है, हो गया होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा पक्का। अब हम लोग शुरू करते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को देख लेते हैं हम लोग, और ये आज के बाद में हमारा जो चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग सॉइल इरोजन से। सॉइल इरोजन, इरोड शब्द से इरोजन शब्द प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज इरोड? इरोड मतलब हट जाना, रिमूव हो जाना, खराब हो जाना, बेकार हो जाना। तो इसलिए हम लोग सॉइल इरोजन को जो डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक बढ़िया वर्ड इस खराब हो जाने को या हट जाने को, रिमूवल, है ना, रिमूवल, ये रिमूविंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ना, जिसको हम लोग डेनुडेशन भी बोल सकते हैं, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको डेनुडेशन, है ना। तो रिमूविंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, दैट इज डेनुडेशन, इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो जब हम बोल रहे हैं डेनुडेशन, तो डेनुडेशन का मतलब भी होता है सॉइल की टॉप लेयर हट जाना, है ना। समझना, डेनुडेशन इज अ वर्ड, इट्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल इरोजन, तो इरोजन इज अ कंप्लीट प्रोसेस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सॉइल इरोजन इज अ कंप्लीट प्रोसेस। तो सॉइल इरोजन इंक्लूड्स डेनुडेशन, है ना, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो होता है डेनुडेशन से होता है। डेनुडेशन मतलब कि टॉप लेयर जो होती है वो हट जाती है, उससे आपका सॉइल इरोजन होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन कौन कौन से टाइप से हो सकता है। सबसे पहले आता है गली सॉइल इरोजन, है ना, गली इरोजन जिसको हम बोलते हैं। तो गली इरोजन क्या होता है समझते हैं आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने जैसे कोई नदी बहती हुई जा रही है, ठीक है, और कई बार क्या होता है नदी ऐसी साइड से थोड़ी थोड़ी जगह पे दरारें बना देती है, उन दरारों में भी पानी घुस जाता है ना। छोटी दरार, बड़ी दरार कैसी हो सकती है ना, और नदी में जो फ्लो हो रही थी वो तो हो ही रही थी। तो इस टाइप से दरारें बन जाती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। कई बार क्या होता है जैसे इसमें से भी बन सकती है ना, ऐसा नहीं है, इसमें से भी बन सकती है, ठीक है, और ऐसा पानी इनमें निकल जाता है, तो ब्रांचेस क्रिएट हो जाती है, इन्हें हम लोग गली इरोजन बोलते हैं। डेल्टा से कंफ्यूज मत होना, है ना। आप लोगों की बुक में बहुत ही बढ़िया फोटो दिया हुआ, और आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, जैसे नदी के अंदर नदी सूखी होती है जनरली तब देखने को मिलता है। और आप इसको समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, घर पे भी मेथड कर सकते हैं कि पानी लें और पानी ऐसे जब प्रेशर से मारेंगे तो जमीन को ऐसे कई जगहों से ऐसे मिट्टी को ऐसे फाड़ता हुआ पानी निकल जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग गली इरोजन बोलते हैं। गलियां बन जाती है नदी के अंदर, इतना याद रखना, जमीन में नदी के अंदर गलियां बन जाती हैं, तो उसे गली इरोजन बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गली इरोजन? तो दिस इज नॉन एज गली इरोजन। अगला आता है आपका शीट इरोजन, है ना, ठीक है। तो शीट इरोजन जो होता है उसमें कहता है टॉप लेयर जो होती है वाटर से वॉश अवे हो जाती है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? टॉप लेयर वॉश्ड अवे विथ वाटर। क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है उस फ्लो से कई बार क्या होता है टॉप की लेयर वॉश अवे हो गई, ठीक है। यहां पर क्या होता है गलियां बन रही थी, जमीन में गलियां बन रही थी, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ये यहां पर क्या हो रहा है ऊपर की लेयर, जैसे ये भी बात करें, और ये ऊपर की जो सॉइल थी ये पूरी खत्म हो जाएगी, वॉश अवे हो जाएगी ना। तो आप लोग घर पे तरी करते होंगे पानी से, है ना, घर पे गर्मी के दिनों में देखो रोड पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पानी से ऐसे मार मार के मिट्टी को हटाते हैं, है ना, जो धूल होती है उसको हटाते हैं, डस्ट को, तो वो शीट इरोजन होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? शीट इरोजन। तो गली इरोजन हो गया, शीट इरोजन हो गया, और आखिरी आता है आपका विंड इरोजन। कुछ नहीं है, सेम बात है, टॉप लेयर, है ना, फ्लोड अवे बाय विंड, कि जब हवा से, विंड से जो टॉप लेयर उड़ जाती है, हट जाती है, तो उसे हम लोग विंड इरोजन बोलते हैं।
तो वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ सॉइल इरोजन। 3 सॉइल इरोजन के टाइप्स हो गए हमारे, गली इरोजन, शीट इरोजन एंड विंड इरोजन। बहुत अच्छा नाम से समझ में आ गए, ठीक है। गलियां जब बन गई तो गली इरोजन, ठीक है। टॉप लेयर पानी से बह गई तो शीट इरोजन, टॉप लेयर विंड से बह गई तो विंड इरोजन। क्लियर है मेरे ख्याल से, अभी कभी याद होना चाहिए ना। अब हम बात कर रहे हैं कि सॉइल इरोजन को रोका कैसे जाए। सॉइल इरोजन समझ में आ गया, उसको रोकना भी जरूरी है, मतलब सॉइल कंजर्वेशन भी करना है। तो सॉइल कंजर्वेशन मीन्स व्हाट, है ना। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स व्हाट, प्रोटेक्टिंग, है ना, सॉइल फ्रॉम इरोजन, ठीक है। प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन। तो मैं आपको एक चीज समझाऊं पहले तो, सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस, होना चाहिए, है ना। जैसे सॉइल फॉर्मेशन होगा वैसे सॉइल इरोजन भी होते रहना चाहिए, दोनों में बैलेंस चलना चाहिए। सॉइल फॉर्मेशन एज वेल एज सॉइल इरोजन बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, है ना। दोनों बैलेंस के साथ एक साथ चलनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर हम ह्यूमन बीइंग की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये बैलेंस गड़बड़ाया, है ना। फॉर्मेशन तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर इरोजन हमने बढ़ा दिया तो नुकसान हो सकता है। अब इरोजन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। इरोजन कैसे बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन से कर सकते हैं। अब हम लोग मान लीजिए, है ना, ओवर ग्रेजिंग, है ना, अपन ये लिखते हैं ना, कौन कौन सी हम लोग हरकत करते हैं, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आपका क्या बोल सकते हैं उसको, सॉइल एक्सप्लॉयटेशन, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है ना। और बोल सकते हैं हम लोग जो एग्रीकल्चर होती है ना, जिसको कई बार लोग प्रॉपर टिलिंग नहीं करते, प्रॉपर एग्रीकल्चर भी नहीं करते ना, खेती भी ठीक से नहीं करते, तो हम बोल सकते हैं मतलब उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, डिफेक्टिव फार्मिंग, डिफेक्टिव फार्मिंग। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे जिससे इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन के कारण बता दिए मैंने आपको, कॉजेज बता दिए सॉइल इरोजन के, क्या बता दिया मैंने आपको, कॉजेज, है ना। तो दीज आर द कॉजेज, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन कॉजेज जो हम बोले, ठीक है। बाकी नेचुरल प्रोसेस तो होती ही है। अब हम बात कर रहे हैं कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाए, सॉइल को बचाया कैसे जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग, कंटूर प्लॉइंग क्या होती है, लाइंस होती है। जैसे कोई पहाड़ आ रहा है, पहाड़ से कहीं से भी एग्रीकल्चर करना है आपको, तो आपने क्या करना है, इसके से लाइंस में एग्रीकल्चर करना। तो दिस इज नोन एज कंटूर प्लॉइंग। कंटूर बना लिए जाते हैं, ठीक है, स्लोप्स बना लिए जाते हैं और स्लोप्स पे एग्रीकल्चर की जाती है। तो कंटूर प्लॉइंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्लोप फार्मिंग। स्लोप पर बनाई जाती है, स्लोप पर ही फार्मिंग की जाती है, ठीक है। समझ में आ रही बात, कंटूर बना के, लाइंस बना करके। दूसरा होता है आपका टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग सेम होती है, माउंटेन जो होता है, इस माउंटेन पर आप क्या करते हैं, टेरेस बना लेते हैं, स्टेप्स बना लेते हैं। आपको स्टेप्स कैसे बना लेते हैं, देखिए आप, जैसे आपने स्टेप्स बना ली, ठीक है। और स्टेप्स में जो फार्मिंग कर रहे हैं आप लोग, है ना, प्लांटेशन सारा टेरेस फार्मिंग होता है, उसे हम लोग टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। स्टेप्स आर कट, है ना, स्टेप्स बना ली जाती है, स्टेप्स कट आउट कर ली जाती है ना, जिससे कि टेरेस फार्मिंग हो सकती है, टेरेस कल्टीवेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रिप फार्मिंग। होता क्या है, जैसे ये आपका फार्म लैंड है, ये आपकी क्रॉप्स लगा रखी है आपने, इस क्रॉप्स के बीच में आप क्या करते हैं, बीच में कहीं कहीं क्या कर देते हैं आप लोग, ग्रास लगा लेते हैं। बीच में कहीं कहीं क्या कर लेते हैं, ग्रास लगा लेते हैं। अब ये ग्रास क्या काम आएगी आपकी, है ना, दे विल स्टॉप द विंड इरोजन, है ना, ग्रास विल स्टॉप द विंड इरोजन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, है ना, ग्रास रोज आर प्लांटेड इन मिडिल टू स्टॉप, है ना, विंड इरोजन। कि विंड इरोजन रुक जाएगा साहब, डेफिनेटली ग्रास रहेगी, उसकी रूट्स रहेगी, सॉइल को होल्ड करके रहेगी, हवा एकदम से उड़ा के ले सकती। क्या होता है, जब जमीन पे कुछ लगा हुआ था, हवा आएगी तो उसका इफेक्ट वो बियर कर लेगा। पौधा लगा हुआ तो पौधा इफेक्ट कर लेगा, बियर कर लेगा। अगर वो नहीं लगा हुआ तो जमीन की जो मिट्टी होगी, टॉप लेयर जो होगी, उसको उड़ा के हवा ले जाएगी। समझ में आ रही बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट तो आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था, आपको याद होगा कि जैसे ये मेरा फार्मलैंड है, या मेरी एग्रीकल्चर रो है मेरी सारी, जहां मैं खेती करता हूँ, करना कुछ भी नहीं है, इसके चारों तरफ आपको क्या करना है,
पेड़ लगा देना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तरह से पेड़ लगा देना है। ये पेड़ जो होगा आपका विंड इरोजन को काफी हद तक रोक देगा साहब। ठीक है, इस तरह से आपने पेड़ लगा दिए, ये पेड़ क्या करेंगे, विंड इरोजन को रोक देंगे। क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अराउंड फील्ड, जो फील्ड फार्म लिख देते हैं, अराउंड फार्म, जो खेत है आपका जहां आप खेती कर रहे हैं उसके चारों तरफ आपने क्या करना है, आपने शेल्टर बेल्ट लगा देना है। इससे भी आप इससे भी आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। होप सॉइल कंजर्वेशन भी समझ में आया होगा आपको।